नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब दी गई आकृति में त्रिभुज एआईबी का क्षेत्रफल क्या होगा, जहाँ आई अंतः केंद्र है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए एआईबी त्रिभुज एआईबी का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये त्रिभुज हमारा एबीसी है। दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी का जो आई है वो क्या है? अंतः केंद्र है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज एबीसी का आई क्या है? एक अंतः केंद्र है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है और अंतः केंद्र से मिलाई गई है। यहाँ से भी एक रेखा खींची गई है और अंतः केंद्र से मिलाई गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से भी एक रेखा खींची गई है और अंतः केंद्र से मिलाई गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये वाली जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है। कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस आकृति में कह रहा है कि त्रिभुज एआईबी का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए बीसी भुजा एबी भुजा और एसी भुजा का अनुपात क्या होगा। क्योंकि देखिए बीसी और एबी और एसी भुजा का जो अनुपात होगा वो होगा 6:5:7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही तो होगा। कहोगे? हाँ दोस्तों मैंने पूछा कि बताइए बीसी भुजा का, एबी भुजा का और एसी भुजा का अनुपात क्या होगा। कहोगे? बीसी और एबी और एसी भुजा का जो अनुपात होगा 6:5:7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अगर दोस्तों इस आकृति में बीसी, एबी और एसी भुजा का अनुपात 6:5:7 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भैया बी आईसी त्रिभुज, एआईबी त्रिभुज और एआईसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात 6:5:7 होगा। आपको दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि इस प्रकार के त्रिभुज में, यदि त्रिभुज एबीसी में आई अंतः केंद्र है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 6:5:7 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात 6:5:7 होगा। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 यूनिट है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, 5, 11, 11, 7, 18 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कितना है? 18 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 900 है, मतलब 18 यूनिट बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के। कहोगे? हाँ 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 18×5 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए एआईबी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एआईबी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों एआईबी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? कहोगे 5 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ आप देख रहे हैं कि 5 यूनिट तक था। कहोगे? हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 50 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 5 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 250 होगी। क्या होगी? 250 होगी। मतलब कहोगे एआईबी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं नया। दोस्तों आपको परिकेंद्र के बारे में पता होगा कि परिकेंद्र आखिर किसे कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अगर दोस्तों परिकेंद्र के बारे में आपको पता है तो आप मुझे बताइए परिकेंद्र आखिर किसे कहते हैं। कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, अब दोस्तों परिकेंद्र के बारे में हमें पता है। कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, परिकेंद्र को हमने केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा था। कहोगे? हाँ और दोस्तों परिकेंद्र को हमने मानकर एक वृत्त खींचा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ और उस वृत्त को त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या कर रहे थे? टच कर रहे थे। कहोगे? हाँ ठीक है, तो दोस्तों उस वृत्त की कोई त्रिज्या होगी। कहोगे? हाँ उस वृत्त की कोई त्रिज्या होगी। दोस्तों जो वृत्त खींचा गया था वो परिवृत्त था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो उस परिवृत्त की कुछ त्रिज्या होगी। कहोगे? हाँ तो ठीक है, तो दोस्तों अगर मुझे उस परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो
तो उसी के ऊपर दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है दोस्तों। उसी परिवृत्त की अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो उस परिवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, उसी के ऊपर दोस्तों कॉन्सेप्ट लिखा गया। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र सी है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र सी है तो परित्रिज्या जो होगी, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र सी है तो परित्रिज्या जो होगी a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 गुणे एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब कह रहा है कि जो परित्रिज्या होगी तीनों भुजाओं के गुणनफल अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। कह रहा है कि जो परित्रिज्या होगी, वृत्त की जो परित्रिज्या होगी तीनों भुजाओं के गुणनफल अपॉन 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। दोस्तों ये हमारा एबीसी त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा एबीसी त्रिभुज है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक एबीसी त्रिभुज है, ठीक है। दोस्तों इस ए शीर्ष के सामने की जो भुजा है ए है, बी शीर्ष के सामने की जो भुजा है बी है, सी शीर्ष के सामने की जो भुजा है सी है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। जहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ए शीर्ष है, उसके सामने की भुजा ए है, बी शीर्ष के सामने की जो भुजा है बी है और सी शीर्ष के सामने की भुजा सी है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए परिकेंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये जो त्रिभुज बना है इसका परिकेंद्र यहाँ पर है, ठीक है। परिकेंद्र है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ पर तीनों लंब समद्विभाजक आकर मिल रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि भैया परिकेंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर इस बिंदु से इस शीर्ष की दूरी इस शीर्ष की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी और इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ बताया था, ठीक है, बताया था, यही तो बताया था कहोगे? हाँ। दोस्तों उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मैं 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर इसे केंद्र मानकर एक वृत्त खींचूं तो जो वृत्त बनकर तैयार होगा और उसे हम परिवृत्त कहेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर अपने प्रकार में और परिकेंद्र को मैं एक केंद्र मानकर वृत्त बनाऊं तो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी वृत्त को हम क्या कहेंगे कहोगे? इसी वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिवृत्त कहते हैं, ठीक है, परिवृत्त कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं कहोगे? ये तो परिकेंद्र, इसे तो हम परिकेंद्र कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। और इस दोस्तों यहां से दोस्तों ये क्या है? केंद्र है। किसका केंद्र है? परिवृत्त का कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों ये केंद्र है, केंद्र से वृत्त को छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों ये दूरी क्या कहलाएगी कहोगे? ये दूरी तो हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ये भी दूरी तो त्रिज्या कहलाएगी कहोगे? हाँ। ये भी दूरी तो त्रिज्या कहलाएगी कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दूरी है, ये जो हमारी दूरी है, ये जो दोस्तों दूरी है, इसी दूरी को हम कहते हैं परित्रिज्या। क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो दूरी है एक तरह से त्रिज्या है और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं कि भैया परित्रिज्या। क्योंकि ये जो त्रिज्या है एक तरह से देखा जाए तो परिवृत्त की त्रिज्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, परिवृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या, इसे हम बोल देते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं कि परित्रिज्या। क्या बोल देते हैं? परित्रिज्या बोल देते हैं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया हो, ठीक है। दोस्तों इसी परित्रिज्या की जो लंबाई होगी, दोस्तों इस परित्रिज्या की जो लंबाई होगी, वास्तव में इस परित्रिज्या की जो लंबाई होगी वो होगी a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी
ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 गुणे इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। दोस्तों इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी तीनों भुजाओं की मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल एबीसी के बराबर होगी। ठीक दोस्तों, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी वो तीनों भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमें प्रूव करना है कि भैया ये जो परिवृत्त है इसकी जो परित्रिज्या होगी तीनों भुजाओं की मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। यही तो प्रूव करना है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आप ए बी रेखा को देख रहे हैं, एसी रेखा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ए बी और एसी रेखा को देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ए बी और एसी रेखा को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर तो कुछ कोण बन रहा होगा। कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। कितने डिग्री का कोण बन रहा था? थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। मानने में क्या है, बना तो जरूर होगा कुछ ना कुछ डिग्री का। कहोगे हाँ, तो मैंने मान लिया यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना था। ठीक है दोस्तों, बीसी एक देखा जाए तो इस वृत्त की जीवा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों देखा जाए तो बीसी जो है इस वृत्त की जीवा है, परिवृत्त की जीवा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस जीवा द्वारा वृत्त पर एक कोण बनाया गया थीटा डिग्री का, और इसी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी एक कोण बनाया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात भली बात ही पता है कि किसी एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है उसी जीवा द्वारा वृत्त पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर दोस्तों इसी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भैया वृत्त के केंद्र पर किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस जीवा द्वारा यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? कहोगे 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप बी, इसका नाम क्या है? कहोगे ये। ठीक है दोस्तों, ये जो परिकेंद्र था उसे हम सी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर सी से दर्शा ले रहे हैं। ठीक है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आप बी सी, ठीक है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, मानने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि भैया परिकेंद्र को हम सी से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 सी हो जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं। इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा भी आर है, ये वाली भुजा भी आर है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा भी आर है, ये वाली भुजा भी आर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में देखा जाए तो 2 भुजाएं बराबर है। दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की दोस्तों 2 भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण से, यदि दोस्तों किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के बीच के शीर्ष से अगर मैं एक लंब डालता हूं सामने वाली भुजा पर, तो वो लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी और वही लंब कोण समद्विभाजक का भी काम करेगी। वही लंब हमारा कोण समद्विभाजक का भी काम करेगी। क्या करेगी? कोण समद्विभाजक का भी हमारा काम करेगी। दोस्तों अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है और उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के शीर्ष से अगर मैं एक लंब डालूं सामने वाली भुजा पर, तो वो लंब
सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब अगर ये वाली भुजा हमारी ए है तो ये भुजा a/2 के रूप में बढ़ जाएगी। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और वही लंब कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। दोस्तों ये कोण हमारा, दोस्तों ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री का बन रहा था। अगर ये लंब मैंने डाला है तो ये कोण हमारा थीटा और थीटा डिग्री में बढ़ जाएगा, थीटा और थीटा डिग्री में बढ़ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है फिलहाल। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आपको दोस्तों ए बी भुजा दिख रहा है? कहोगे हाँ। दोस्तों एबीसी त्रिभुज को आप देखिए ध्यानपूर्वक, कहोगे हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एबीसी त्रिभुज में ए बी भुजा की लंबाई सी है, ए सी भुजा की लंबाई बी है। ठीक है दोस्तों, ए बी की लंबाई सी है, ए बी की लंबाई सी है और ए सी की लंबाई बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों ए बी की लंबाई ए है, ए सी की लंबाई बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप मुझे बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा कितना? कहोगे देखिए, अगर ए बी की लंबाई सी है और ए सी की लंबाई बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 सी इंटू बी या बी इंटू सी साइन थीटा होगा, बी इंटू सी साइन थीटा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो होगा? कहोगे हाँ यही होगा, यही चीज होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों आपको पता है कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन थीटा होगा। यहां तक क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों अब इस त्रिभुज में आ जाइए, आप ये वाला छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज में को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। दोस्तों इस वाले कोण के सामने से देखा जाए तो ये वाला लंब कहलाएगा और इस 90 डिग्री के सामने वाले से देखा जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा भुजा? कहोगे कर्ण कहलाएगा। दोस्तों ये जो परित्रिज्या है इस वाले त्रिभुज में, दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में ये वाली, अगर मैं इस कोण से देखता हूं तो ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी और ये जो परित्रिज्या है ये कर्ण कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये क्या कहलाएगी? कहोगे आधार कहलाएगी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो लंब हमारा a/2 है, मैंने कहा ठीक है a/2 है। कहोगे कर्ण जो हमारा है r है, तो मैंने r लिख लिया। ठीक, तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू क्या है? कहोगे साइन थीटा की वैल्यू a/2r आई, 2r आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आया? कहोगे साइन थीटा की वैल्यू a/2r आया। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ, वैल्यू रख लीजिए। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। ठीक है, 1/2। अगर दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू a/2r रखता हूं तो यहाँ पर एबीसी आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो एबीसी मैंने डायरेक्ट लिया और अपोन में 2r आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों मैं त्रियक मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं r की वैल्यू यहां से निकालूं, r क्या थी? कहोगे परित्रिज्या थी, इस परिवृत्त की त्रिज्या थी r। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं r की वैल्यू निकालता हूं, यहां से r की वैल्यू निकालता हूं तो निकल कर आएगा ABC अपॉन ABC अपॉन यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर आएगा ABC अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एरिया ऑफ त्रिभुज AC। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों परित्रिज्या क्या निकल कर आई? कहोगे परित्रिज्या निकल कर आई ABC अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब इस त्रिभुज की
दोस्तों आपने खुद देखा जब इस त्रिभुज की दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जब इस त्रिभुज की भुजाएं ABC थी तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज ABC की इस त्रिभुज दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जब इस त्रिभुज की भुजाएं ABC थी तो इस त्रिभुज की जो परित्रिज्या निकल कर आई ABC अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC हो तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी ABC अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? ABC इंटू 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ABC इंटू 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC है तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी ABC अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। हाँ कि ना हो गया? समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, मैं दोस्तों समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला यूज करना है, आपको सीधे कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, आपको सीधे कॉन्सेप्ट यूज करना है। दोस्तों कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। कह रहा है कि इसकी भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा 10 है, तो मतलब जो कर्ण की लंबाई है 10 है। ठीक है, 6, 8 जो दोनों बाकी भुजाएं हैं उनमें से कोई सा भी एक लंब हो सकता है, कोई सा भी एक आधार हो सकता है। मान लिया मैंने भैया 8 जो है 8 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो लंब है, 6 सेंटीमीटर वाली क्या है आधार है। ठीक है, चाहे जो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज पहले दोस्तों आप मुझे बताइए परिवृत्त की त्रिज्या होती कितनी है? कहोगे परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है ABC अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ABC इंटू 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ABC इंटू 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यही तो होता है। कहोगे? हाँ। दोस्तों ABC क्या कहोगे? ABC तीनों भुजाओं के का मल्टीप्लीकेशन है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ABC की लंबाई देखा जाए यहाँ पर तो 6, 8 और 10 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने 6, 8 और 10 लिख दिया। 4 लिखा। त्रिभुज ABC का क्षेत्र दोस्तों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? कहोगे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा 6 है, ऊंचाई हमारा 8 है, 2 चौके 8, 6 चौक 24, कहोगे 24 आएगा। इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 24 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी परित्रिज्या जो होगी, इसकी जो परित्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है परित्रिज्या निकालने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है आप परित्रिज्या उस कॉन्सेप्ट के द्वारा दोस्तों अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है परित्रिज्या निकालने का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों उस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप किसी भी त्रिभुज का परित्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आपके सामने समकोण त्रिभुज आ जाता है तो और तेजी से आप दूसरे मेथड के द्वारा बता सकते हैं कि भैया इस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या ये होगी। उसके लिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ उसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। जैसे ये दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज की लंब जो है, इस समकोण त्रिभुज का लंब जो है P है और बेस जो है B है और इस समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है वो H है। तो ऐसी स्थिति में इस समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी
इस कर्ण की आधी होगी। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। मैं आपको इस समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होगी कर्ण की आधी होगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि समकोण की जो परित्रिज्या होती है कर्ण पर स्थित होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लिया दोस्तों समकोण त्रिभुज की दोस्तों आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण पर स्थित होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लिया ये दोस्तों परिकेंद्र है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि भैया परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस शीर्ष से मतलब इस बिंदु से मतलब अगर इस बिंदु से इस शीर्ष की दूरी हमारी 8 सेंटीमीटर है तो इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी और इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ आपने बताया था। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने ये भी बात बताया था कि अगर मैं अपने परिकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर इस परिकेंद्र को एक केंद्र मानकर एक वृत्त बनाऊं तो वो वृत्त इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या करेगा? टच करेगा। बोलिए, बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ बताया था आपने। और आपको ये भी बात बताया था, अभी को आपको ये भी बात बताया है कि इसी वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं और इसी केंद्र और इसे तो आपको और ये तो आपको पता है कि भैया इसे परिकेंद्र कहते हैं। कहोगे? हाँ। मतलब इस वृत्त का केंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि ये जो दूरी है इस केंद्र से वृत्त को टच करने वाली जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। लेकिन ये दूरी ये दोस्तों आपको पता है कि केंद्र से वृत्त को टच करने वाली दूरी त्रिज्या कहलाती है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जो दूरी है त्रिज्या है। और किसकी त्रिज्या? इस वृत्त की। तो दोस्तों ये वृत्त तो हम दोस्तों ये वृत्त हमारा परिवृत्त है। इस वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसकी त्रिज्या को हम परित्रिज्या कहेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये क्या है? एक परित्रिज्या है। दोस्तों ये भी परित्रिज्या है, ये भी परित्रिज्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये भी क्या है? परित्रिज्या है, ये भी हमारी परित्रिज्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक चीजें आपको क्लियर है? कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये पूरी अगर मैं दोस्तों आप मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे? r है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे? यहां से यहां तक की भी दूरी r है। तो अगर मैं पूरी दूरी को देखूं तो पूरी दूरी क्या है? कहोगे? 2r है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और वैसे देखो तो पूरी दूरी हमारी क्या है? h है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों r और r दोस्तों परित्रिज्या के अनुसार देखो तो पूरी दूरी क्या है? 2r है। लेकिन वैसे देखो तो पूरी दूरी क्या है? h है। मतलब 2r बराबर है h की। हाँ कि ना कहोगे? तो r बराबर क्या आया? कहोगे? r बराबर h/2 आया। क्या आया? r बराबर h/2 आया। तो आपने दोस्तों खुद देखा कि इस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है? कर्ण की आधी है। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि भैया समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है कर्ण की आधी होती है। वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया ये जो होता है वैसे आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि परिकेंद्र जो होता है कर्ण के मध्य मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र जो होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। मतलब ये क्या है? परिकेंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? कहोगे? त्रिज्या कहलाएगी। तो ये एक तरह से त्रिज्या थी, ये भी परित्रिज्या है, ये भी परित्रिज्या है। दोस्तों ये मध्य बिंदु है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो दूरी होगी इस पूरी दूरी की आधी होगी। मतलब परित्रिज्या की जो लंबाई होगी इस कर्ण की आधी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए था, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं थी। अगर आपको समझ में नहीं आया था उस समय तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आइए इस पर हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे? तो जब तक हमें परिवृत्त की त्रिज्या पता नहीं होगी तब तक हम तो क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं परिवृत्त का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि परिवृत्त का हम त्रिज्या पता करें। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो परिवृत्त की समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होगी कितनी? समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम पता करते हैं कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होगी कितनी। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होगी कितनी? ठीक है दोस्तों, आपको पता है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है। दोस्तों ये जो भुजाएं दी गई है ये एक तरह से देखो तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है दोस्तों, हमें ये बात पता है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें से 6, 8 लंब और आधार हो सकते हैं और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है कि समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है। कर्ण दोस्तों 10 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो परित्रिज्या जो होगी 5 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, परित्रिज्या तो हमें पता चल गया, लेकिन परित्रिज्या हमसे नहीं पूछा था, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा था। तो बताइए परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, हमें परित्रिज्या पता चल गई। दोस्तों परिवृत्त भी तो एक वृत्त है, कहोगे हाँ, मतलब उस जो परिवृत्त है उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है, कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, कहोगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है, कहोगे हाँ, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर r की वैल्यू रखता हूँ, दोस्तों r जो है परित्रिज्या है यहाँ पर, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, r की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो 25 से आ जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूँ तो 7 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए दोस्तों मैं पाई की वैल्यू 3.14 रख रहा हूँ। ठीक है, 3.14 रख दिया। r की वैल्यू क्या है, 5 है, तो मैंने रख दिया 5, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 25 चौके 100 के 0, ठीक है, 10, 25 से 25, 25 10 35, 3 कैरी, 25 3 75 और 78, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो क्या आया, कहोगे 78.50 सेंटीमीटर आया। क्या आया, 78.50 सेंटीमीटर आया परिवृत्त का क्षेत्रफल, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC के परित्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद दे सकते हैं, क्योंकि कर्ण जो है 10 है, अगर 10 है तो परित्रिज्या इस समकोण त्रिभुज की 5 होगी। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज देता है तो उस समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी कर्ण की आधी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बीएसी बराबर 90 डिग्री है, कह रहा है कि और कोण एसीबी बराबर 60 डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा AB से अनुपात क्या है। कह रहा है कि त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा AB के साथ अनुपात क्या है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, मैं समकोण त्रिभुज बना भी लेता हूं। मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना भी लेता हूं। ठीक है, कह रहा है एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है, जहां पर ए बराबर 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर इसका नाम बी मान सकते हैं, इसका नाम सी मान सकते हैं, या इसका नाम बी मान सकते हैं, इसका नाम सी मान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बना सकते हैं। कह रहा है ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कह रहा है कि त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा AB के साथ अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी वो कर्ण की आधी होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो परित्रिज्या दोस्तों हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें कर्ण पता हो, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों कैसे निकाला जाए, बात सस्ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, कहोगे हाँ। ठीक, अगर समकोण त्रिभुज है तो आप मुझे बताइए sin 60 का मान, इस समकोण त्रिभुज में sin थीटा का मान क्या होगा। कहोगे देखिए sin थीटा बराबर होता है, मैंने आपसे पूछा सबसे पहले कि sin थीटा बराबर होता क्या है। कहोगे sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, थीटा का मान 60 है। ठीक है दोस्तों, अगर थीटा का मान 60 है तो आप मुझे बताइए sin 60 का मान क्या होगा। sin 60 बराबर क्या होगा, कहोगे देखिए sin 60 बराबर जो होगा लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना है, कहोगे लंब देखा जाए इस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब देखा जाए तो AB है। मैंने कहा ठीक है, और इसे ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, अभी मैं कुछ निकालना सिखा रहा हूँ, और कर्ण हमारा BC है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, AB को मैंने आगे लिखा और BC को नीचे लिख दिया, AB अपॉन BC को शुरुआत में लिख लिया। ठीक है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, तो मैं क्या sin 60 की जगह √3/2 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें समझ में आई कहोगे हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आ गई। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, अगर मैं दोस्तों तुलना करता हूँ तो ए बी की लंबाई क्या निकल कर आई कहोगे √3 निकल कर आई, ठीक है। BC की लंबाई क्या निकल कर आई कहोगे 2 निकल कर आई, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, वैसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाने हैं, ठीक है। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, ठीक है, तो ये जो आधार वाली भुजा है 1 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। दोस्तों जब 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू दोस्तों sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब क्या है, यदि लंब हमारा √3 है तो कर्ण हमारा 2 होगा और आधार हमारा 1 होगा, ठीक है। दोस्तों ये चीज आपको करना नहीं था। दोस्तों इस चीज के माध्यम से आपने ये बता दिया अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, दोस्तों इस चीज के माध्यम से आपने ये बता दिया कि यदि AB भुजा की लंबाई √3 सेंटीमीटर है अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो BC भुजा की लंबाई 2 होगी और AC भुजा की लंबाई 1 होगी। इस चीज के माध्यम से आपने बता दिया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों त्रिकोणमिति का उपयोग करके आपने बता दिया अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कि अगर AB भुजा की लंबाई √3 है BC तो और BC भुजा की लंबाई 2 है, तो ऐसी स्थिति में AC भुजा की लंबाई 1 होगी। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं थी। इस चीज को निकालने के लिए, इस अनुपातिक वैल्यू का पता करने के लिए आपको, इन तीनों भुजाओं की अनुपातिक वैल्यू का पता करने के लिए आपको इन सब चीजों की करने की जरूरत नहीं थी। आप वैसे बता सकते थे। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, sin 60 का मान क्या होता है कहोगे sin 60 का मान होता है √3/2। दोस्तों ये जो √3/2 आया है, इसका मतलब यही है, अगर आप साइन के टेबल में चल रहे हैं तो, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर लंब हमारा √3 है तो कर्ण क्या होगा कहोगे कर्ण हमारा 2 होगा, ठीक है। तो दोस्तों sin 60 के मान होता है √3/2। इसका मतलब है लंब अगर हमारा √3 है तो कर्ण हमारा 2 होगा और आधार हमारा 1 होगा, ठीक है। दोस्तों इसके माध्यम से निकाल लिए, क्या इसके माध्यम से भी यही चीज निकल कर आएगा? मैंने कहा हाँ, ठीक है। दोस्तों ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला हमारा होगा 30, क्या होगा 30 होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए sin 30 का मान क्या होता है कहोगे देखिए sin 30 का मान होता है 1/2। दोस्तों इसका मतलब आपको पता है कहोगे नहीं, मैं अब आपको बता देता हूँ। sin 30 का मान होता है 1/2। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर लंब हमारा, दोस्तों इस भुजा के सामने क्या होगी भुजा कहोगे लंब होगी, हाँ कि ना कहोगे दोस्तों इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, ठीक है। दोस्तों sin 30 का मान होता है 1/2। इसका मतलब यही है कि अगर हमारा लंब 1 है तो ऐसी स्थिति में कर्ण हमारा 2 होगा। और आप दोस्तों अगर हमारा लंब 1 है तो ऐसी स्थिति में कर्ण की लंबाई 2 होगी, ठीक है। और आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि अगर कर्ण की लंबाई 2 है और लंब की लंबाई 1 है तो आधार की लंबाई √3 होगी, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार हम अनुपातिक वैल्यू को निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि त्रिभुज की परित्रिज्या का, ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी परित्रिज्या का भुजा AB के साथ अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज की भुजा क्या है कहोगे 2 है, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है कर्ण की आधी होती है। दोस्तों अगर ये वाली भुजा 2 है तो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी कहोगे इस भुजा की आधी, मतलब कहोगे मतलब 1 होगी, ठीक है। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है 1 है, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज की भुजा AB की लंबाई क्या है कहोगे √3 है। तो एक तरह से देखो तो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या और समकोण त्रिभुज की भुजा AB की लंबाई का अनुपात क्या है कहोगे 1:√3 है, 1:√3 है। आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कभी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, कह रहा है OD BC पर लंब है, कह रहा है यदि BC = 40 है तो BD का मान बताइए, क्या BD का मान बताइए, ठीक। दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर तुरंत बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करवा दूं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा ABC त्रिभुज है, क्या है ABC त्रिभुज है, ठीक है। दोस्तों ABC त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज का परिकेंद्र O है, मान लिया ये परिकेंद्र है और इसका नाम O है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों शीर्ष A से एक रेखा खींची गई है और वो रेखा परिकेंद्र से आकर मिल रही है, तो दोस्तों ये रेखा हमारी परित्रिज्या कहलाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ।
इसी प्रकार यहाँ से भी एक शीर्ष बी से एक रेखा खींची गई है जो परिकेंद्र से मिल रही है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या कहलाएगी, मतलब ये भी परित्रिज्या है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों शीर्ष सी से भी एक रेखा खींची गई है और परिकेंद्र से मिलाई गई है, तो भी हमारी परित्रिज्या कहलाएगी, मतलब ये भी हमारी परित्रिज्या है। हाँ क्या हो गया दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर खुद समझना है कि क्या परित्रिज्या होगी क्या नहीं। अब जरूरी नहीं है वृत्त हमेशा बनाया जाए, ठीक है, यहाँ पर तो वृत्त में बना के समझाऊंगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि परित्रिज्या कहाँ पर होगी, कहाँ पर नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि वृत्त बने तभी परित्रिज्या हो, ठीक है, आपको ये बात तो हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओडी बीसी पर लंब है। दोस्तों यहाँ से एक लंब खींचा गया है, यहाँ से एक लंब खींचा गया है ओडी भुजा पर, ओसी बीसी भुजा पर। ठीक है, कह रहा है ओडी लंब है बीसी भुजा पर, ठीक, लंब है। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों मैं वृत्त बना दे रहा हूँ। वैसे वृत्त यहाँ पर वृत्त का काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही समझा सकता था बिना वृत्त बनाए। यहाँ पर वृत्त का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्या परित्रिज्या होगी क्या नहीं। ठीक है, दोस्तों आपको पता है कि ये परिकेंद्र से शीर्ष तक जो भुजा खींची जाती है, त्रिभुज शीर्ष तक जो भुजा खींची जाती है वो परित्रिज्या होती है, मतलब ये परित्रिज्या है, ये भी हमारी परित्रिज्या है। हाँ कि ना बोलिए हाँ। दोस्तों इस बीसी की लंबाई हमें 40 दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है, बोलिए हाँ कि ना बोलिए हाँ। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब मैं प्रूव करवा रहा था, दोस्तों अभी को मैं आपको कुछ प्रूव करवा रहा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के बीच, उन भुजाओं के शीर्ष से, उन भुजाओं के मध्य शीर्ष से अगर मैं एक लंब खींचता हूं तो वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा और वही लंब हमारा कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा। हाँ कि ना हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस परिकेंद्र से एक लंब खींचा गया सामने वाली भुजा पर। अगर दोस्तों ये एक लंब खींचा गया है, दोस्तों आप देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर है, और उनके बीच में जो शीर्ष जो है वहां से एक रेखा खींची जा रही है, वहां से एक लंब खींचा जा रहा है सामने वाली भुजा पर। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो भुजा है दो बराबर भागों में बट गई होगी, कहोगे हाँ, दो बराबर भागों में बट गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर दो बराबर भागों में बट गई होगी तो दोनों भाग की लंबाई 20-20 सेंटीमीटर हो गई होगी, कहोगे हाँ, दोनों भाग की लंबाई 20-20 सेंटीमीटर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों हमसे पूछा इस क्वेश्चन में कि बताइए बीडी की लंबाई क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया बीडी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 वाले कोण से कर्ण वाली भुजा पर एक लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई जो होगी a/b/c होगी। ये दोस्तों ए जो है लंब है आधार, और जो आधार है हमारा वो बी है और कर्ण हमारा सी है। कह रहा है कि जो लंब की लंबाई होगी आधार लंब इंटू आधार अपॉन कर्ण के बराबर होगी। लंब ओहो इतना दूर कैसे हो जाता है इसका। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि 90 वाले कोण से कर्ण वाली भुजा पर एक लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में लंब की जो लंबाई होगी a/b/c होगी। जहां पर दोस्तों a क्या है, लंब है, और b जो है आधार है, और c जो है कर्ण है। मतलब जो लंब की लंबाई होगी और लंब इंटू आधार अपॉन कर्ण के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है हमारा, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा हमारी बी है, और ये वाली भुजा हमारी सी है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, यहाँ से मैं अगर एक लंब ऐसे डालता हूँ सामने वाली भुजा पर ऐसे लंब डालता हूँ तो, और इस लंब की लंबाई यदि पी है तो ऐसी स्थिति में पी की ऐसी स्थिति में जो लंब हमारा पी है उसकी लंबाई जो होगी लंब इंटू आधार अपॉन कर्ण के बराबर होगी। मतलब लंब की जो लंबाई होगी a/b/c होगी। ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, कण की जो लंबाई है वो सी है। क्या है? सी है। ठीक है दोस्तों, हमें प्रूव क्या करना है? कभी हमें यही बात प्रूव करना है, हमें यही बात प्रूव करना है कि ये जो लंब है इसकी लंबाई लंब इंटू ए इंटू बी अपॉन सी होगी। मैंने कहा ठीक है, यही प्रूव करना है। कभी हाँ दोस्तों मान लीजिए ये वाली जहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है वो वाली भुजा, वो वाला शीर्ष हमारा ए है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है, ये वाला शीर्ष हमारा ए है, और जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जहाँ से दोस्तों यहाँ से जो लंब डाला गया है और सामने वाली भुजा पर उसका नाम डी है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं? दोस्तों आपको मैंने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 90 से एक कर्ण पर एक लंब डालूं तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की जो लंबाई है मतलब बी स्क्वायर जो है, मतलब इस भुजा की लंबाई का जो स्क्वायर है एडी इंटू ए बी के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस भुजा की जो लंबाई का स्क्वायर है, इस भुजा की लंबाई का स्क्वायर, इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि इस भुजा की लंबाई का स्क्वायर बी डी इंटू ए बी के बराबर होगा। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी बात पता होगा कि ये जो लंब है खींचा गया है इसकी लंबाई का स्क्वायर, इसकी लंबाई का जो स्क्वायर है बी डी इंटू ए डी के बराबर होगा। तीन कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे और आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको याद होंगी अच्छे तरीके से। याद है कि नहीं कहोगे? हाँ हमें याद है। ठीक है, हमें ये चीज़ याद है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ से AD का मान निकाल लिया। अगर मैं AD की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर आएगा AD की वैल्यू निकल कर आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए निकल कर आएगी। क्या आएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए निकल कर आएगी कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ से BD की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं BD की वैल्यू निकालता हूँ तो ए स्क्वायर अपॉन AD की वैल्यू जब निकालूंगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए बी आएगी। इसी प्रकार जब BD की वैल्यू निकालूंगा ए स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। क्या आया? ए स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा। ठीक है दोस्तों, AD और BD की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया। दोस्तों AD और BD की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो पी स्क्वायर बराबर मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा कहोगे? पी स्क्वायर मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए बी मिलेगा इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी मिलेगा और ए स्क्वायर अपॉन ए बी मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही तो मिलेगा कहोगे? हाँ ठीक है। तो क्या ए इंटू ए बी को मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं वास्तव में पी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं वास्तव में पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पी की वैल्यू निकल कर आएगी ए इंटू बी अपॉन सी निकल कर आएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, पी हमने माना किसे तक हो गया? हमने इस लंब की लंबाई मानी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब इस समकोण त्रिभुज की का लंब ए है, आधार बी है और कर्ण हमारा सी है, तो ऐसी स्थिति में इस लंब की लंबाई है लंब इंटू आधार अपॉन कर्ण के बराबर आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस समकोण त्रिभुज में जब हमारा लंब ए है, आधार बी है और कर्ण सी है, तो ऐसी स्थिति में इस लंब की लंबाई लंब ए इंटू बी अपॉन सी के बराबर निकल कर आई है। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई किसी समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई ए है और आधार की लंबाई बी है और कर्ण की लंबाई सी है, तो ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज से
समकोण समकोण से सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई a इंटू बी अपॉन सी होगी। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस चीज का प्रयोग हम इस लंब की लंबाई निकालने के लिए तेजी से करेंगे। ठीक है, आइए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे और सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है कर्ण सीडी, कह रहा है कर्ण जो है कह रहा है कि सीडी जो है कर्ण एबी पर लंब है। कह रहा है सीडी जो है कर्ण एबी पर लंब है। कह रहा है यदि बीसी बराबर 15 है, एसी बराबर 20 है, तब सीडी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक लंब डाला गया है, यहाँ पर दोस्तों एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा मतलब कर्ण पर। ठीक है दोस्तों, कर्ण पर दोस्तों 90 की डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मतलब इस कर्ण पर एक लंब डाला गया है सी डी। ठीक है, इससे ए बी कर्ण पर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में ए बी कर्ण पर एक लंब डाला गया है सी डी। ठीक है दोस्तों, इसी सीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसी सीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इसी सीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि इस सीडी की लंबाई जो होगी ए सी इंटू बी सी अपॉन ए बी के बराबर होगी। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, इस सीडी की जो लंबाई होगी लंब इंटू आधार अपॉन कर्ण के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कर्ण क्या है कहोगे? कर्ण जो है हमारा, यहाँ पर कर्ण हमारा ए बी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, हमें अच्छे तरीके से पता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एसी की जो लंबाई है, यहाँ पर एसी की जो लंबाई है वो 20 है, बीसी की जो लंबाई है वो 15 है, और हमें एबी की लंबाई तो पता नहीं है। कहोगे हाँ ठीक है, तो हमें ए बी की लंबाई ही पता करनी होगी। कहोगे हाँ दोस्तों, बी सी ये जो भुजा है ये 15 है। ठीक है, ये वाली भुजा हमारी 20 है, और हमें कर्ण पता करना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तभी तो हम निकालेंगे सीडी की लंबाई। कहोगे हाँ, तभी हम सीडी की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप तेजी से बता सकते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में ए बी की लंबाई क्या होगी। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण जो हमारा ए बी है उसकी लंबाई क्या होगी। कहोगे हमें याद है। मैंने कहा याद है तो बताइए। कहोगे देखिए, जब हमारा लंब 20 होता है, कर्ण आधार हमारा 15 होता है, तो ऐसी स्थिति में कर्ण जो होता है 25 होता है। मतलब इस वाली भुजा की लंबाई 25 है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया कर्ण जो हमारा ए बी है उसकी लंबाई 25 है, तो मैंने 25 रख दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 चौक 20, 4 आया यहाँ पर, 5 तिया 15, 3 आया, और मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 12। क्या आया? 12। मतलब ये जो हमारा लंब खींचा गया है इसकी लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।